कि 18 माह का बच्चा है और इसके पास इस वक्त 17 के करीब नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो इसने अपनी जहानत के बल पे जीते हैं। सर डॉक्टर ने जब मुझे 5th मंथ में मुझे पता चला कि जो है वो मोहम्मद आने वाला है, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो बेहतर ये है कि आप अबॉर्ट करा लें, क्योंकि अगर अबॉर्ट नहीं कराएंगी ना तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ऑटिस्टिक हो सकता है। मतलब ये है कि ज़हनी तौर पे माजूर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे कुछ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूं वो है सिर्फ 18 माह के बच्चे अयाद की। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 18 माह का बच्चा है और इसके पास इस वक्त 17 के करीब नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो इसने अपनी जहानत के बल पे जीते हैं। किस तरह एक 18 माह का बच्चा इतना ज़हीन हो सकता है कि 17 के करीब इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है उम्मे अलीन। उनसे बात करते हैं और जानते हैं सारा माजरा है क्या कि 18 माह की उम्र में जहानत के बल पर इंटरनेशनल अवार्ड जीत लेना। चले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मे अलीन, पहले तो आपका नाम बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो मैं आपको बहन कह के बात करूँगा। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं कि 18 माह की उम्र में तो बच्चा बोलता भी ठीक से नहीं है और हमने देखा है याद भी ठीक से नहीं बोलता भी, तो 17 इंटरनेशनल अवार्ड कैसे जीत लिए इसने? ये जब बहुत छोटा था ना तो ये रिकग्नाइज करना शुरू हो गया था। अच्छा। मतलब 4 मंथ का था तो ये राइम्स पे एक्ट करता था। 5 मंथ का था तो इसने रिकग्निशन करनी शुरू कर दी थी और यही चीज़ हमें लेवरेज दे गई कि उस टाइम की मेरे पास वीडियोस मौजूद थी। 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ में जब ये सारी रिकग्निशन ये तभी कर लेता था। हमारी थोड़ी सी बैड लक ये रही कि हमारे पास फोरम उस टाइम मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हम बहुत लेट हो गए। तो ये है कि इसको इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा लेवरेज मिली कि हमारे पास बहुत सी वीडियोस थी वो पहले की मौजूद थी प्रूफ के तौर पे, तो उसकी बेस पे उन्होंने इसे सिलेक्ट करके फिर लाइव इसका सारा वो। अच्छा, अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में पूछना चाहूँ कि क्योंकि काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे काम कर लेते हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं अपने घरों में देखता हूँ तो वो राइम्स पे रिएक्ट कर लेते हैं, उसके अलावा जो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या अलग क्या है, डिफरेंट क्या है? इसमें अलग ये था कि ये डायनासोर्स ये नहीं है। जब मैं डायनासोर्स की बात करती हूँ कि तो ये नहीं है कि ये सिर्फ डायनासोर्स जो है ये कहते हैं जी ये डायनासोर है। जब मैं इसे कहती हूँ कि स्टिगोसोरस है, टीरेक्स है, या वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का लेप्टोसेरिटोपस है, तो ये हर एक का नाम जानता है और उसको पहचानता है कि ये डायनासोर की इकसाम है। एलिफेंट को ट्राइसेराटोपस दे दे। एलिफेंट को पैरासेराटोपस दे दे। एलिफेंट को पैरासेराटोपस दे दे। इसको लेप्टोसेरिटोपस दे दे। लेप्टोसेरिटोपस दे दे एलिफेंट को। यस यस यस। एडमंटोनिया दे दे। ट्राइसेराटोपस को एडमंटोनिया दे दे। उसने मम्मम करना एडमंटोनिया को। गुड जॉब। स्टिगोसोरस दे दे। गुड जॉब। ये जो आपने बताया है ये डायनासोर के टाइप्स हैं? जी बिल्कुल, ये डायनासोर की टाइप्स हैं। उसके बाद जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे सी मॉन्स्टर है, पफर फिश हो गई, जैसे मतलब डिफरेंट हो गई। जैसे हम लोग मोस्टली बच्चे जो हैं वो वेल को जानते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन ये सी मॉन्स्टर के भी नाम इसको प्रॉपर उनको रिकग्नाइज करता है। अगर मैं नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स पूछूं, कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, आप उनके नाम भी अगर ले दे तो? अच्छा, ये है कि टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे 3 मिनट्स में कलाम में 283 इसके थे। 10 मिनट्स में 700 थे और फिर इसका मूड नहीं था तो 700 ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके अंदर जानवर भी थे, कलर्स भी थे और क्या क्या चीज़ें? नहीं, कलर्स मैंने इसको नहीं करवाए थे। असल में हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो बेसिक है ना प्री स्कूल की जो चीज़ें हैं शायद उस बेस पे अवार्ड मिलता है। मैंने इसको ना कलर्स कराए, ना मैंने इसको काउंटिंग कराई, ना मैंने इसे अलिफ बे कराई, मैं इसको बाकी चीज़ों में लेके गई। तो 283 इसमें एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल्स, उसके बाद रेप्टाइल्स थे, बाकी जितने एनिमल्स और सी मॉन्स्टर वो सब कुछ था। अच्छा, तो ये था कि ये उनमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करता है, जिसमें कि इसके कॉन्टिनेंट्स हो गए, सोलर सिस्टम हो गया। मतलब इसको मैंने काउंटिंग वगैरह नहीं कराई, कलर्स नहीं कराए, ये अभी भी कलर्स इसको नहीं आते। तो 18 माह का बच्चा
और बोलता भी ठीक से नहीं है, स्कूल भी कभी नहीं गया, तो इतना कुछ इसको क्या कैसे पता है? मतलब कि आपने पढ़ाया ही या इसको हम कुदरत का तोहफ़ा कहें? ये कुदरत का तोहफ़ा है और मेरी माँ की दुआएं हैं। मेरी मदर जो है वो बेड रिडन रही, तो मैं उनको हर टाइम मैं उनके साथ होती थी। तो वो जब बोलती थी मोहम्मद को देख के, तो वो ये कहती थी अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा कामयाब करना है। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे कहते थे अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देना है। तो मुझे नहीं पता था कि अजर इतनी जल्दी मिल जाएगा, और मतलब इतने छोटे बच्चे के थ्रू। ये मोहम्मद बेसिकली मेरी अम्मी का बहुत लाडला है, बहुत बाकी बच्चे भी हैं लेकिन ये बहुत लाडला है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी माँ की दुआएं लगी हैं इसे। अच्छा, माँ की दुआएं बेशक लगती हैं, सबको लगती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब मोहम्मद पैदा हो रहा था तो उस वक्त आपको बहुत मुश्किल हालात देखना पड़े, डॉक्टरों ने मना भी किया था कि आप अबॉर्शन करवा लें, अदरवाइज़ बच्चे का कोई इशू हो सकता है। वो सारी स्टोरी क्या थी? ये था कि मैं जैन 2019 में मुझे पैरालिसिस हो गया। मेरा एक साइड जो फेस की थी वो ड्रूप कर गई। तो वो ये था कि मुझे डॉक्टर में स्टीरॉइड पे थी, क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही थी ना। तो अगर डॉक्टर मुझे कहते थे कि आपने 2 स्टीरॉइड लेनी है, तो मैं 6 स्टीरॉइड 4 स्टीरॉइड इस तरह लेती थी। और जब लोग, मेरी कुछ दोस्तें थी, वो ना मुझे बहुत डराती थी। वो कहती थी तुम्हारा बंदा अब दूसरी शादी कर लेगा, तुम्हारा बंदा अब तुम्हें छोड़ देगा। तो अब मैं एंटी डिप्रेसेंट भी लेना शुरू हो गई। तो सारा दिन मतलब इस तरह होता था कि बस मैं सोई हुई हूँ। और इस तरह डॉक्टर ने, जब मुझे 5th मंथ में मुझे पता चला कि जो है वो मोहम्मद आने वाला है, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो बेहतर ये है कि आप अबॉर्ट करा लें, क्योंकि अगर अबॉर्ट नहीं कराएंगी ना तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, ऑटिस्टिक हो सकता है। ठीक है। तो आसान अल्फाज में देखने वालों को क्या बताएंगे, क्या बच्चा किस मतलब ये है कि ज़हनी तौर पे माजूर हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे कुछ होते हैं और लोग जो है वो उन पे तवज्जो नहीं उस तरह से दे सकते। ज़ाहिर है माँ बाप पे बड़ा प्रेशर होता है, और उस टाइम मेरे पे भी बहुत प्रेशर था। मुझे था कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो गया तो यार लोगों ने कहना पता नहीं केड़े करतूत सी जेड़े अगे आए। मतलब लोग यहाँ पे हमारे बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे ये था कि मैंने स्टैंड लेना है और मैंने मोहम्मद के लिए खड़े होना है। तो बस उस टाइम ये था कि मैंने बस सोच लिया था कि कुछ करना है इसके लिए। तो मैं फिर मतलब ये था कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं इससे बातें करती रहती थी। हालांकि मतलब लोग मुझे पागल भी समझते होंगे कि यार प्रेगनेंसी से कौन गल्ला करता है, लेकिन मैं खड़े होकर घंटों इसके साथ बातें करती थी। तो मेरे हाल में वो भी इसको समझ आना शुरू हो गई थी। मैं अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो जब भी ये प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, तो उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इस बच्चे का अबॉर्शन करवा लें। अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो ये दिमागी तौर पे कमज़ोर हो सकता है। लेकिन देखें कुदरत का करना कैसा है कि वो बच्चा पैदा होने के बाद इतना ज़हीन साबित हुआ कि आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, पूरी वॉल के ऊपर इस वक्त इसके अवार्ड्स लगे हुए हैं। 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। पेन किस किस मुल्क के अवार्ड जीते हुए हैं? मोस्टली ये है कि ये इंडिया से थे, लेकिन इंडिया का चैनल था, मतलब इंडिया के थ्रू। लेकिन ये है कि ये ब्रिटिश भी कुछ रिकग्नाइज्ड हैं, कुछ जो है ये ISO से रिकग्नाइज्ड हैं। तो मतलब ये है कि ये डिफरेंट कंट्री से रिकग्निशन इनकी डिफरेंट कंट्री से है, लेकिन चैनल जो है वो एक ही रहा, इसका इंडिया चैनल रहा। मोस्टली इंडिया से? मोस्टली इंडिया से है। तो ये किस बेस पे अवार्ड्स मिले हुए हैं? मतलब कितने मिनट का इसका सेशन चलता था, कितने मिनट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता था, क्या था? अच्छा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या था उनका? बहुत छोटा है, अभी भी देख लें, मतलब वो फीवर की वजह से या थोड़ा मूड की वजह से इस तरह हुआ है। तो मूड पे इसकी डिपेंड करता था। कलाम वालों के थ्रू इसने 3 पॉइंट कुछ सेकंड में किया, उन्होंने 3 मिनट इसका ना काउंट किया। पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10 मिनट में किया, और फिर इसका मूड नहीं था तो यूनिवर्सल अवार्ड में इसने 23 मिनट्स में किया। मतलब इसका वो था कि ज़ाहिर इतना छोटा बच्चा है, हम इसको बड़ा लालच देते थे प्रिंगल दिखा के कि चलो बेटा किसी तरह कर लो। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। तो ये तंग भी करता था? बहुत तंग करता था। मतलब अभी ये कुछ इंटरव्यूज़ के बाद अब इसका ये हाल है कि कैमरा देखते इसको ये होता है कि बस मुझे कहीं ले जाओ। क्या बनाना चाहती हैं बड़े होकर, क्या देखना चाहती हैं इसको? इसकी अपनी मर्जी होगी या आप कुछ चाहती हैं? नहीं, इसकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चे भी हैं, मैंने कभी उन पर ये नहीं थोपा तुमने ये बनना है, जो वो बनना चाहेंगे बस इंसान के बच्चे बन जाए, उसके आगे जो बनना चाहे वो बन जाए। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहती हैं? पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डॉक्टर्स पे रख के तो डिसीजन लेते हैं, अल्लाह पे छोड़ के भी करें। पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आप हिम्मत ना छोड़ा करें। अगर कोई कहता है कि ऑटिस्टिक है, वो भी एक बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं और मेरे ख्याल में उनमें ज़्यादा टैलेंट होता है। तो बस ये है मेरे लिए। तो देखें, पाकिस्तान के सारे बच्चे मेरे लिए एक जैसे ही हैं, तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो
जी, तो अयाद की वालदा हमारे साथ मौजूद थी। आपने देखा किस तरह डॉक्टरों ने बोला कि इनका अबॉर्शन करवा दिया जाए, बच्चा मेंटली तौर पे कमज़ोर होगा, लेकिन अल्लाह ने इस बच्चे को ऐसा तोहफ़ा दिया कि आज ये पाकिस्तान का ज़हीन तरीन बच्चा है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंडिया में जब इंडिया वालों ने इनको एक बात कही, अभी इनके हस्बैंड से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि इंडिया वालों ने ये बात बोली कि जब पाकिस्तान से एप्लीकेशन आती थी किसी बच्चे की इस तरह से, तो हम रिजेक्ट कर देते थे पाकिस्तान का नाम देखते ही। लेकिन इस बच्चे ने इंडिया से जाके प्रूव किया अपने आप को, और इंडिया से जो अवार्ड था जो हमेशा इंडिया के बच्चों को मिलता था वो छीन के पाकिस्तान लेकर आया। ये भी इस बच्चे का कारनामा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।